एक्सरसाइज 10.11 से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज हमें इस एक्सरसाइज के अंदर करना है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हर क्वेश्चन में अगर ढंग से समझोगे तो उनका यूज आपको समझ में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 है मेरे पास, लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैं लिमिट a टू बी एफ डी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर e की पावर एक्स डी एक्स लिखा है तो हम इसे लिमिट a टू बी e की पावर टी डी टी लिख सकते हैं। आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे मैं एक्स यूज करके इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर लें, चाहे टी पुट करके कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये मैं प्रूव कराऊंगा तुम्हें सब ज्यादातर जो इंपोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, प्रूव करने के लिए एग्जाम में आती है। यूज तो है ही क्वेश्चंस में, बट प्रूव करने के लिए भी कभी कभी एग्जाम में आ जाती है 2 मार्क्स में, इसलिए सारी प्रॉपर्टी को प्रूव कराऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरे पास है a टू बी लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स डिजिटल टू माइनस का साइन अगर हम बाहर लगा देते हैं तो हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं। अपर लिमिट को लोअर की जगह और लोअर लिमिट को हम अपर की जगह पुट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आएगा। अगर बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन की लिमिट चेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा इस प्रॉपर्टी को भी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है बेटा, सपोज कीजिए कोई a टू बी एफ एक्स डी एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है यहाँ पे, तो मैं इसे बहुत सारी लिमिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ उसे a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस का साइन बीच में c टू बी एफ एक्स डी एक्स। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जिससे मैंने इसे कन्वर्ट किया है c जो है वो a और b के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, वेयर c जो है वो इससे a से ग्रेटर हो और b से लेस हो। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 to 5 है ना, cos x dx, या सपोज करो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x क्यूब माइनस के x dx। तो मैं इसे कई सारी लिमिट में से कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 to 2 x क्यूब माइनस के x dx प्लस 2 to 3 x क्यूब माइनस के x dx प्लस 3 to 5 x क्यूब माइनस के x dx। इस तरीके से हम कई सारी लिमिट में से कन्वर्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जो लिमिट 1 to 5 थी, 1 से 3 और 3 से 5 भी लिख सकते हैं हम इसे, या उनके बीच में कितनी ही लिमिट में इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। दिस द प्रॉपर्टी नंबर 3। ये प्रॉपर्टी नंबर हमें दिखाती है, बताती है कि हम किसी भी लिमिट के क्वेश्चंस को कई सारी लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं। दिस द प्रॉपर्टी नंबर 3। हाँ जी जी हाँ जी लिख सकते हैं 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5। मैंने बता दिया कितने भी, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 से 2.5, 2.5 to 5, 1 से 0.5, 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5। आपकी मर्जी कितनी भी इसमें ब्रेक कर सकते हैं किसी भी लिमिट का। दिस द प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूव करके दिखाऊंगा इसको भी मैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है बेटा 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस के x dx। इस प्रॉपर्टी का कम से कम आपको बता दूं मैं 80% क्वेश्चनों में इसका यूज होगा। जो एक्सरसाइज हम करेंगे, चाहे आप अर्थमेटिक की एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे स्टैटिक एक्सरसाइज कर रहे हो, 80% से भी ज्यादा क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज है। क्लियर प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, अगर 0 नहीं है नीचे तो हम a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे। ये मेरी सारी प्रॉपर्टी की मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी। ये मुझे प्रूव करना है। दिस द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 है लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट a टू बी एफ टी डी टी। मुझे प्रूव करना है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया बेटा, मैंने मान लिया कि जो एफ एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ एक्स से सपोज कीजिए। जैसे साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, कोस का साइन एक्स होता है, 1/x का log x होता है, ऐसे स्मॉल एफ एक्स का क्या मान लिया मैंने, कैपिटल एफ एक्स मान लिया। तो एक बार बताइए, जब इसका इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ तो क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स। तो मैंने मान लिया इससे इंटीग्रेशन ये लिमिट क्या है बेटा इसकी a टू b पुट करूंगा तो आगे बेटा एफ बी माइनस एफ टी।
दिस द लेफ्ट हैंड साइड। बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है मेरे पास, लेके चल रहा हूं A to B F T B T। मैंने मान लिया लेट इसका जो इंडिकेशन है एफ टी का, स्मॉल एफ टी का, वो है कैपिटल एफ टी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मान लिया, तो लिमिट A to B, सॉरी तो इंडिकेशन क्या हो जाएगा बेटा इसका, कैपिटल एफ टी हो जाएगा। लिमिट क्या है हमारे पास, A से B है, तो कितना आ गया बेटा एफ बी माइनस के एफ ए। आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। जल्दी करिए बहुत जल्दी से, प्रॉपर्टी नंबर 2 करा रहा हूं उसके बाद। प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन लिमिट A to B f x dx इक्वल टू, माइनस का साइन मैंने बाहर लगा दिया, तो मैंने लिमिट को चेंज कर दिया B से A f x dx। मुझे वेरीफाई करना ये इसके इक्वल होता है, और कभी भी अगर आप लिमिट चेंज कर देंगे तो बाहर माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। इसमें प्रूव करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड है A to B f x dx। लेट मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि इंटीग्रेशन है f x dx, वो क्या मान लिया बेटा मैंने, कैपिटल एफ एक्स। इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डीएक्स मैंने मान लिया कैपिटल एफ। जैसे हर एक फंक्शन में कोई ना कोई इंटीग्रेशन होता है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स मान लिया। सो दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ एक्स का इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट है बेटा इसकी A to B। जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो ये आ गया एफ बी माइनस के एफ ए। दिस द लेफ्ट हैंड साइड। बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड बेटा क्या है हमारे पास, नेगेटिव लिमिट B to A एफ एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स मैंने मान लिया कैपिटल एफ एक्स। तो यहां से जाएगा बेटा माइनस को बाहर है, कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट है B से A, जब मैं लिमिट को करूंगा माइनस का साइन तो बाहर रहेगा एफ ए माइनस के एफ बी। जी जो बाहर माइनस का साइन है उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होगा कैपिटल एफ बी माइनस के एफ ए। आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटा, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थ्योरम कंप्लीट, जल्दी करिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन लिमिट A to B f x dx इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ A to C f x dx प्लस C to B f x dx। ये मुझे शो करना है, वेरीफाई करना है इस थ्योरम को। और यूज मैंने बताया था कि हम इसके किसी भी कितनी ही भागों में कितनी ही लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे हमारे क्वेश्चन आएंगे, मोडस वाले क्वेश्चन आएंगे, टी की पावर मोडस एक्स वाला क्वेश्चन आएगा, कोस एक्स और साइन एक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ऐसे हमारे 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको लिमिट को ब्रेक करना ही पड़ेगा। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं तोड़ते। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जैसे जैसे मांगता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लिमिट को ब्रेक करते हैं। बट ब्रेक करना आप यहाँ सीख रहे हो, और ब्रेक किस भागों में करते हैं ये आप क्वेश्चन से सीखोगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन से ही क्लियर होगा कि मैं किसी भी लिमिट को कितने भागों में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपको खुद पे डिपेंड करने से कुछ नहीं होगा। बट यहाँ केवल क्या सीख रहे हैं कि हम, हाँ ये सीख रहे हैं कि हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव करके दिखा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, चलो इसकी राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, एक साइड से काम हो जाएगा। ठीक है, लिमिट A to C f x dx प्लस C to B f x dx। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड इसकी लेके चल रहा हूं। मैंने मान लिया लेट इसका जो इंटीग्रेशन है f x dx, स्मॉल f x dx, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल f x मैंने मान लिया। दिस इंप्लाइज कैपिटल f x यहां पे आएगा, लिमिट A to C प्लस का साइन बीच में, इसका इंटीग्रेशन भी कैपिटल f x आएगा C to B। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो यहां से आएगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस का साइन एफ बी माइनस की एफ सी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एफ से एफ सी कैंसिल हो रहा है, क्या बचा बेटा आपके पास, एफ बी माइनस के एफ ए। ये मेरे पास है राइट हैंड साइड की वैल्यू। क्लियर, बात करता हूँ किसकी, लेफ्ट हैंड साइड। बेहद सिंपल, A to B f x dx। हमने माना इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स लिमिट A to B, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो याद है बेटा एफ बी माइनस के एफ ए। इसका तो लेफ्ट हैंड साइड, इसका तो किसका है बेटा, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन कंप्लीट। ये है मेरी थ्योरम नंबर 3। चलिए जल्दी, हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 4। बात करो 80% क्वेश्चनों में किस थ्योरम का यूज है। जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे इस प्रॉपर्टी से करेंगे। ठीक है, प्रूव कर रहे हैं लिमिट 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f e माइनस x dx। ये मुझे प्रूव करना है, मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ।
0 से a f a माइनस x dx लेफ्ट। मैंने बेटा एक माइनस इसको t मान लिया, किसको मान लिया? और आपको पता है इंटीग्रेशन के अंदर जब हम t मानते हैं तो उसे डिफरेंशियल करना पड़ता है। एक का डिफरेंशियल 0, x का डिफरेंशियल 1। अब कुछ और हो सकता है, x का डिफरेंशियल क्या होगा? x का डिफरेंशियल इसका टू dt अपॉन dx, तो माइनस की dx इसका टू dt, dx इसका टू माइनस dt। लेके चल रहा हूं उसकी राइट हैंड साइड को ही, लिमिट f a माइनस x की जगह तो लिखूंगा t और ds की जगह लिखूंगा माइनस की t। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब हम कोई चीज मानते हैं, लैब करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी की वैल्यू को, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी लिमिट को चेंज करना होता है। लिमिट कैसे चेंज होगी? 0 रखूंगा x की जगह यहाँ पे, तो a माइनस 0 इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? अब क्या रखूंगा? a रखूंगा, a में से t की वैल्यू 0। एनी प्रॉब्लम? जब आपने 0 रखा है यहाँ पे x की जगह, करके दिखाता हूं। इफ x टेंड्स टू 0 देन t टेंड्स टू कितना आएगा? जब 0 पे हम रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी? इफ x टेंड्स टू कितना है आपकी बात ऊपर लिमिट a देन t टेंड्स टू कितना हो जाएगा? a के यहाँ पर a में से गया 0। ये हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज होकर क्या जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, मैंने प्रॉपर्टी नंबर अभी आपको कराई थी 2, बाय द प्रॉपर्टी नंबर 2 से, बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 से इसकी लिमिट को चेंज कर दूं क्या? तो जब चेंज करोगे तो बाहर माइनस साइन आएगा। यस सर। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से a f t माइनस की dt। ये जो माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0 से a f t dt बाय द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 से f t dt को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 से a f x dx लिख सकता हूँ या नहीं? टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके चला था, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी, क्वेश्चन थ्योरम हमारी कंप्लीट। फिर जल्दी प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f x dx इक्वल टू लिमिट a टू b f a प्लस b माइनस x dx। ये मुझे वेरीफाई करना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही एक रूल है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी है उसी की। लेके चलता हूं उसकी राइट हैंड साइड, लिमिट a टू b f a प्लस b माइनस x dx। जैसे जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने अप्लाई की थी, सेम वही वर्क आप यहाँ पे यूज करेंगे, दैट a प्लस b माइनस x को t मान रहे हैं। डिफरेंशियल कर रहे हैं, एक का डिफरेंशियल 0 प्लस 0 माइनस 1 dt बाई dx, dx इक्वल टू माइनस dt। वैल्यू पुट कर रहा हूं, f t हो गया इनको बेटा, dx की जगह माइनस की dt आ गया। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी आपको, क्या लिखेंगे? इफ x टेंड्स टू a, जब आप x की जगह a रखेंगे, a से a कैंसिल, तो t टेंड्स टू क्या जाएगा? देन t टेंड्स टू b। इफ x टेंड्स टू b देन t टेंड्स टू a। रखना नहीं होता, यहाँ आ गया b, यहाँ आ गया a। बाय द प्रॉपर्टी नंबर 1, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कोई चेंज करता हूं, तो a से b यहाँ पे कर रहा हूं, तो माइनस में आ जाएगा f t माइनस की dt, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी आ गया बेटा a टू b f t dt बाय द प्रॉपर्टी नंबर 1। f dt को क्या लिख सकते हैं? तो a टू b f x dx और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मुझे लिख रही है प्रॉपर्टी नंबर 5।